The Indian judicial law has been remodified and it has been made effective from 1st of July 2024. The IPC has been changed into BNS and CRPC has been remodified into BNSS. Today we are with Mr. Rakesh Roshan, Sub-Judge and Secretary DLAC. We will be having an interaction with him to know about the details about the changes which has been made in the judicial law. Sir, first of all, we are very much thankful that you have given us time. And sir, the changes which have taken place, like IPC has been changed into BNS. First of all, sir, what are the major changes and how the people will benefit from it? बेसिकली जो आपके चेंजेस है, पहले जो आईपीसी में जो सेक्शंस थे टोटल 511, जो कि अब वो थोड़ा कम होके 357 में आ चुके हैं। और ये इसलिए हो पाया है कि पहले जो आईपीसी में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन थे, तो उसको शॉर्ट करके 357 सेक्शंस में उसको रखा गया। बेसिकली कंसेप्ट वाइज बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है आईपीसी में। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अभी भी वही इंग्रेडिएंट्स हैं। मतलब कोई ऑफेंस को प्रूफ करने के लिए पहले ये मतलब कुछ और चाहिए, अभी कुछ और चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पेनल प्रोविज़न वाइज चेंजेस हैं। लाइक जैसे आप देख पा रहे हो कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, अगर कोई ड्राइवर है नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा है अपना व्हीकल और वो एक्सीडेंट करके और सामने वाले जो इंजर्ड हुआ है उसको कुछ मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, वो नहीं देकर वो भाग जा रहा है, या फिर जो पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो पेनल प्रोविज़न है उसको थोड़ा बढ़ाया गया है, जो कि अभी 10 इयर्स तक कर दिया गया है और उसको नॉन बेलेबल भी बनाया गया है, जिस पे भी बहुत सारा इशू भी हुआ था। दूसरा है कि अगर कोई आदमी बीइंग अ गुड सिटीजन लगता है यहाँ एक्सीडेंट हो गया, अगर मेरे रुकने से या टाइमली उसको हॉस्पिटल पहुँचाने से उसको बचाया जा सकता है, तो उस केस में वो जो सज़ा है 5 साल तक किया गया, लेकिन बेलेबल है वो। उसी तरह अगर मेडिकल नेग्लिजेंसी, जैसे डॉक्टर से अगर होता है कोई नेग्लिजेंसी और उसके कारण किसी का डेथ कॉज होता है, उस केस में भी उसको बेलेबल किया गया है और जो पनिशमेंट है उसको 2 इयर्स किया गया है। इसी तरह कुछ चेंजेस हैं जहाँ पे किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी ऑफेंसेज होते हैं उसका दायरा थोड़ा बढ़ाया गया है, ठीक है। इसी तरह जो आपका सीआरपीसी है उसमें जो पहले टोटल सेक्शन 484 था, अभी 531 कर दिया गया है। तो पहले जो एफआईआर लॉस करने का तरीका होता था कि आम आदमी गया, पुलिस वाला बोले ना 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 मेरे थाने का जुरिडिक्शन नहीं है, तो ये सब चीज़ें अब वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी एफआईआर एक तो नॉर्मली आप जानते हैं कि फिजिकली आप जाके कर सकते हो। दूसरा है कि 0 एफआईआर है कि आपके साथ घटना धनबाद में हो गया, तो वो आप पूरा ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी किसी भी थाने में जाके कर सकते हैं। वो थाने वाले उसको रिकॉर्ड करेंगे और कंसर्न फिर थाने को भेज देगा। तीसरा जो माध्यम किया गया है, ई एफआईआर का कंसेप्ट इसमें लाया गया। ई एफआईआर में है कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप उसको एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। वो जब लॉज हो जाएगा तो लॉज हो जाने के बाद 3 दिन के अंदर वो कंसर्न थाने में जाके आपको साइन करना पड़ेगा, तो एक एफआईआर हो जाएगा। जैसे आपने कहा सर कि अगर एक इंसान अपना गुड सिटीजन होने का वर्च्यू निभाता है तो उसके लिए भी प्रावधान दिया गया है कि उसका ऑफेंसेस को बेलेबल कर दिया जाएगा, उसका सजा भी 10 ईयर्स से 5 ईयर्स कर दिया जाएगा। अगर आप रैश ड्राइविंग या कोई भी चीज़ में अगर आप उसको मेडिकल हेल्प वगैरह अपना ह्यूमैनिटी ग्राउंड में उसको अगर आप अपना सिटीजनशिप का फर्ज निभाते हैं तो। जी। और एक बात सर, ये जो लॉ चेंजेस हुआ है इससे एक जो कॉमन नागरिक है उनको किस तरह से बेनिफिट पहुंचेगा सर, ये जो रीमॉडिफिकेशन हो गया? आप जैसे बता रहे हैं कि अगर जो आदमी का जीवन बच सकता है, अगर वो देखेगा कि भाई अगर हम उसका हेल्प करें, तो एक तो होगा कि पेनल प्रोविज़न भी मतलब उसके लिए जो पनिशमेंट है वो कम होगा। मतलब अब लोग जागरूक होकर उनका हेल्प करेंगे और हेल्प करेंगे क्योंकि उनको लगेगा मेरा सजा कम हो सकता है। हाँ, भागे और फिर पकड़े गए तब तो फिर उनके लिए 10 इयर्स भी हैं, पकड़ने के बाद नॉन अवेलेबल है, तो वो तो फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होगा कि देना है कि नहीं। एज ए मैटर ऑफ राइट आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे को बेल मिल जाना चाहिए।
ये चीज़ सर है। सेक्शन में तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, सेक्शन तो पूरे चेंजेस हैं। पूरे चेंजेस हो गए हैं। सेक्शन जैसे आपका पहले 302 आप मर्डर समझते थे जी, कि जी। मर्डर है 302 हो गया, तो अब वो 101 हो गए हैं। उसी तरीके से 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर है वो अभी 109 हो गए हैं। तो ऐसे मतलब सारे सेक्शन चेंज। तो सर ऐसा जो बदलाव जो सेक्शन वाइज किया गया है, तो इसका ट्रेनिंग सर सारे को उपलब्ध कराया गया है क्या? जैसे लॉयर्स को सारे को सारे अपना- लोग का मतलब हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने जो भी हैं, और लॉ का जो बुक होगा सर वो सब भी बदल के आ गए होंगे जो नए सेक्शन के सर। सारा वो कंसर्न डिपार्टमेंट से मिल गए हैं। जितने भी जजेस थे सारे का एकेडमी, जुडिशियल एकेडमी रांची में ट्रेनिंग हुआ है, और जो भी बुक है वो मतलब ऑल द पीपल हैव बीन मेड अकस्टम्ड विद द न्यू लॉ यस यस। and they are knowing it very well. Thank you, sir. So this was Sub-Judge and Secretary DLSA, Mr. Rakesh Roshan, elaborating and telling us in detail about the new law which has been made and the changes which has been effective from 1st of July 2024. Under the new law, the most prominent thing which I notice is that if you are a good citizen and if by rash driving or by mistake something has happened, and if you fulfill your duty as a citizen, as a good citizen, then there are changes in the law which will make your penalty a little lesser. That means the non-bailable offence will be changed into bailable, as well as the penalty which has been stated at 10 years will come down to 5 years. Another thing is that you can file FIR in each and every police station of India. Suppose certain mishap has been occurred with you in Dhanbad and you are in Delhi right now. You can file the FIR in Delhi itself without having come down to Dhanbad, as previously the police station used to deny people from lodging FIR on the ground that this place doesn't come under our jurisdiction. Thank you.